हमने तो रिक्वेस्ट किया था कि हमें कॉम्पनसेशन दे, लेकिन नहीं दे रहे। देश के प्रॉब्लम्स के बारे में या ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके बारे में इतना ऑब्सेस क्यों है वो राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी वहाँ पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, हमारे खड़गे जी जो प्रेसिडेंट है वो उनका काम कर रहे हैं। ये क्यों कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं? देश के बारे में सोचो ना। अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, 2 करोड़ जॉब आपने तो प्रॉमिस किया था हर साल, कहाँ गया वो? मोदी जी को इतना इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है कि हर बात पर नेहरू को ब्लेम करना, नहीं तो आज के कांग्रेस लीडर्स को ब्लेम करना। ऐसे स्लोगन से पेट तो नहीं भरता ना लोगों का पैर भरता है इकोनॉमिक से। इकोनॉमिक की बात कभी नहीं करते वो। अभी हमारे राज्य में पिछले साल ड्रॉट हुआ था। स्टेट का जो टैक्स राइज था, टैक्स इंक्रीज परसेंटेज, जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है उससे पहले 15% से ज्यादा था। इतना जो अन्याय कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू ये जो टैक्स डेवल्यूशन में, फिनेंस कमीशन जो पिछली वाली फिनेंस कमीशन थी अब थी, तब हमें 4.6% मिल रहा था हमारा शेयर, हमारे स्टेट का शेयर। अभी 3.4% कर चुके हैं वो। इसके हिसाब से 62,000 करोड़ तक लॉस हुआ है हमारे राज्य के लिए। ठीक है, 1 टैक्स डेवल्यूशन का हुआ। ये जो अंतर हुआ था, ये जो लॉस हुआ था, इसी को ठीक करने के लिए उसी फिनेंस कमीशन ने निर्मला सीतारामन जी को बोला था कि वो हमें स्पेशल ग्रांट्स दे, है ना। 5,000 एंड 2 टाइम्स जो कहे थे, 11,000 करोड़ तक उनको देना था हमें, वो नहीं दे रहे। कल जो पार्लियामेंट में वो बोल रहे थे कि फिनेंस कमीशन बहुत इंडिपेंडेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसी फिनेंस कमीशन ने आपको बताया था कि हमको ग्रांट्स दे, स्पेशल ग्रांट्स दे, क्योंकि हमें अन्याय हुआ है ये जो लेस किए थे परसेंटेज, लेकिन वो नहीं दे रही है। 1 पॉइंट 2, ये जो 2019 में उन्हीं का सरकार वहां पे भी था, बीजेपी का सरकार, येडियुरप्पा जी जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे पूछा था कि हमारे यहाँ प्रवाह, व्हाट डू यू कॉल दैट, फ्लड्स था, तो उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा था, तब भी नहीं दिया था उन्होंने। अभी हमारे राज्य में पिछले साल ड्रॉट हुआ था, एंड इस ड्रॉट में इसी कैबिनेट कमिटी जो सेटअप किए थे वो इंस्पेक्ट करने के लिए, वो जो आए थे हमारे स्टेट में, उन्होंने कहा कि हमारा क्रॉप लॉस 35,000 तक हुआ, 35,000 करोड़ तक हुआ है, और उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि 17,000 करोड़ तक हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए एनडीआरएफ की तरफ से, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की तरफ से। अभी तक एक रुपए भी नहीं मिले हैं हमें, तो प्रतिभटन तो करना होगा ना हमें। वन थिंग, एंड देन व्हेन इट कम्स टू जीएसटी कॉम्पनसेशन, हमारा स्टेट का जो टैक्स राइज था, टैक्स इंक्रीज परसेंटेज, जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है उससे पहले 15% से ज्यादा था। जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था वो जो टैक्स इंक्रीज परसेंटेज कम होता गया, तो यही जीएसटी कमेटी ने रेकमेंड किया था, काउंसिल ने रेकमेंड किया था कि वो हमें कॉम्पनसेशन देंगे। वो दे रहे थे, 5 साल तक दिए। 2022 में, 2 साल पहले जून में उन्होंने स्टॉप कर दिया। पर अभी भी हमारा जो टैक्स इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ 9% है, 15% अभी भी नहीं पहुंचा है। फिर भी हमने तो रिक्वेस्ट किया था कि हमें कॉम्पनसेशन दे, लेकिन नहीं दे रहे। इसी निर्मला सीतारामन ने पिछले वर्ष 22-23 में उनके बजट में कहा था कि 5,300 करोड़ हमारे जो भद्रा प्रोजेक्ट है नॉर्थ कर्नाटका में, जो बहुत बैकवर्ड रीजन जहाँ पे है, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए 5,300 करोड़ उन्होंने बजट स्पीच में पार्लियामेंट में बोला था। ठीक है, अभी तक 2 साल हुए हैं, अभी तक एक रुपए भी नहीं आया। अभी बोलिए, प्रतिभटन तो करना पड़ेगा। हमारे चीफ मिनिस्टर ने इतनी सारी चिट्ठियां लिखी है प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, फिनेंस मिनिस्टर को, नो रेस्पॉन्स, नोबडी रेस्पॉन्स, वो उत्तर भी नहीं देंगे। हमारे जो राज्यसभा सदस्य है उन्होंने यही क्वेश्चन भी पूछा था राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, उत्तर नहीं आया। तो क्या कर सकते हैं हम? ये तो करना ही पड़ा ना, प्रतिभटन, प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ा। वही तो, मोदी जी को अभी क्या बात करना है आप बोलिए। आप सब युवा है, अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स में हाईएस्ट कौन सा है? दिस ईयर है, तो उसके बारे में बात करना है। और जो 2 करोड़ जॉब्स वो प्रॉमिस किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहा गया। एक प्रधानमंत्री को क्या
बात करनी है मोशन ऑफ थैंक्स को रेस्पॉन्ड करने में, आप बताइए देश के प्रॉब्लम्स के बारे में या ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके बारे में इतना ऑब्सेस क्यों है वो राहुल गांधी के बारे में या कोई भी कांग्रेस लीडर के बारे में? उनको तो देश की चिंता करनी पड़ेगी ना। राहुल गांधी वहाँ पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, हमारे खरगे जी जो प्रेसिडेंट है वो उनका काम कर रहे हैं। ये क्यों कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं? देश के बारे में सोचो ना। हमारे जो राज्य में अन्याय हो रहा है, हम जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करो ना। नहीं, उनको तो कांग्रेस के बारे में ही बात करना है क्योंकि मीडिया को तो वो भी अच्छा लगता है ना। आप लोगों को पूछना चाहिए क्वेश्चंस। अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, 2 करोड़ जॉब आपने तो प्रॉमिस किया था हर साल, कहाँ गया वो? उसको तो आंसर नहीं है उनके बारे में, उनके पास तो कुछ तो बात करना है उनको, क्योंकि पार्लियामेंट भी वो रेगुलरली अटेंड नहीं करते। जब करते हैं तो कुछ तो सेंसेशनल करना पड़ेगा, तो कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। इतना लेजी है वो, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस। ये पवन खेरा जी ने कहा, कल मैंने सुना था, मोदी जी को इतना इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है कि हर बात पर नेहरू को ब्लेम करना, नहीं तो आज के कांग्रेस लीडर्स को ब्लेम करना। देश के जो भी समस्या है उसको नेहरू जी को एट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आप तो प्राइम मिनिस्टर है, 10 साल से है, क्या किया है आपने? ऐसे स्लोगन से तो नहीं चलता ना सरकार, ऐसे स्लोगन से पेट तो नहीं भरता ना लोगों का पैर भरता है इकोनॉमिक से। इकोनॉमिक की बात कभी नहीं करते, वो इमोशंस की बात करते हैं। मोदी जी विकास, मोदी जी वो, मोदी जी ये, मोदी जी तो भगवान है उनके लिए। देश के लिए वो एक प्रधानमंत्री है, एक नेता है जिनको लोगों के सेवा करनी चाहिए बस। ठीक है, विकास कर रहे हो, अच्छा बताओ कितने जॉब्स क्रिएट किए हो आप, है ना? मोदी जी तो कहते हैं कि जीडीपी 5वें नंबर पे आ गई है, अब 3रे नंबर। वो तो होना ही था ना। ये आज 10 साल से नहीं हुआ है, ये पिछले जो इतने सालों से सभी सरकार ने जो किया है उसको ऐड किया है मोदी जी ने। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया है ना। ये जो बेस लगा के रखे थे यूपीए गवर्नमेंट ने, तब इतना बड़ा रिसेशन आया था, फिर भी उन्होंने उसको अफेक्ट नहीं होने दिया, मनमोहन सिंह जी ने। तो वो होते हैं इकोनॉमिस्ट। अच्छा, तो बीजेपी का विरोध करेगा तो देश को विरोध करना? मोदी जी को, सरकार को विरोध करने से देश को विरोध हो जाता है क्या? हम देश प्रेमी हैं, इसलिए ऐसे वाले जो सरकार है जो लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उनके पार्टी के लिए कर रहा है, ये जो बीजेपी, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो हम होते हैं देश प्रेमी। वो नहीं, वो तो सिर्फ देश का नाम यूज करके इलेक्शन जीत रहे हैं, बस स्लोगन्स करके इलेक्शन जीत रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बीजेपी इज नॉट इक्वल टू इंडिया, बीजेपी इज अनदर पॉलिटिकल पार्टी। देखते हैं। अच्छा, वो तो करेंगे ना, सभी लोग करेंगे, देखते हैं क्या होगा पार्लियामेंट में। अभी जो लोगों ने देखा है ना, ये जो 10 साल से द वे दे हैव सफर्ड, लॉकडाउन के समय पे तो देखा है आपने, इतने माइग्रेंट वर्कर्स, इतने सारे खाना नहीं था उनके यहाँ, और इतने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स चल रहे थे, मर गए कितने सारे, वो सब देखा है ना लोगों ने। हाँ, कोरोना वैक्सीन मोदी जी ने लगाई। अगर आप खड़े हो यहाँ पे तो वो पोलियो वैक्सीन कांग्रेस ने लगाई है ना। वैक्सीन तो लगाना ही है, मोदी जी ने घर से नहीं लाया था वो पैसे, वो देश का पैसा है, वैक्सीन तो बनाना ही था। तो मोदी जी का वैक्सीन कैसे हो सकता है? वो कोरोना का वैक्सीन है, मोदी जी का वैक्सीन तो यूपीए करेगा, मोदी जी को हटाने का। वही तो, वो कौन होते हैं हमें वैक्सीन देने वाले? घर से लाए थे क्या वो? घर से पैसे लाए थे क्या? मैम 2024 का मोदी का कैसे, एक मिनट, मोदी जी का वैक्सीन कैसे हुआ? वो घर से लाए थे क्या? ये तो मीडिया वालों को ठीक तरह से आपको बताना होगा लोगों के लिए कि हाँ ठीक है, वैक्सीन तो अगर आप लोग हम सब यहाँ पे खड़े होके बात कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज फ्री ऑफ पोलियो। जब नो टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी इंडिया वाज फ्री ऑफ पोलियो। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। ये जो वैक्सीन में जो इतना सारा करप्शन हुआ था, उसके बारे में बात करें। इनफैक्ट कोरोना में कर्नाटका में इतने सारे करप्शन केसेस हुए हैं,
उन्हीं के एमएलए बता रहे हैं कि वो आके एक्सपोज कर देंगे सारे बीजेपी के जो नेता थे कोरोना समय में, उनका सरकार था, जो भी करप्शन हुआ था उसको एक्सपोज करने की बात उन्हीं का एमएलए कर रहा है आज। पता है आपको? कोरोना के समय में वो कौन होते हैं वैक्सीन देने वाले? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।